उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड के निफाज पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह कानून मुल्क को कमजोर करेगा। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एहिया के 63 साल मुकम्मल होने पर मुनक़िद यौम तासीस तक़रीब से खिताब करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड के निफाज पर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि यूसीसी मुल्क को कमजोर करेगा। बैरिस्टर ओवैसी ने याद दहानी करवाई कि दस्तूरसाज बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि यकसा सिविल कोड रज़ाकाराना होना चाहिए, उसे जबरदस्ती नाफिज नहीं किया जाना चाहिए। उत्तराखंड में यूसीसी का कानून लाए, का यूसीसी है ये? उसमें आपने एग्जाम कर दिया ट्राइबल्स को, एग्जाम कर दिया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को। इस देश की खूबसूरती यह है कि हिंदू अपने धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, क्योंकि संविधान में है। एक मुसलमान अपने धर्म के मुताबिक शादी करेगा, तलाक देगा, बच्चों को जायदाद देगा, धर्म के मुताबिक अपने ज़ईफ माँ बाप की खिदमत करेगा, औलाद के हुकूक बताए गए। अब उत्तराखंड में सब चेंज कर दिए, मगर ट्राइबल पर और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे अप्लाई नहीं होगा। ये कैसे होगा? ये आर्टिकल 14 का ग्रेव वायलेशन। और फिर आप ये बोल रहे कि अगर कोई नाजायज औलाद होगी आउट ऑफ द वेटलॉक बोलते, वही बोलते ना, उसको आप बोल रहे नहीं, उसको हिस्सा देना। कैसा देंगे? कौन डिसाइड करेगा? अरे भाई, हिंदू धर्म में शादी हुई तो शादी है ना, चाहे 7 फेरे हो या मंगलसूत्र बाना हो। इस्लाम में निकाह हुआ तो शादी हुई। ईसाइयों में अगर गिरजाघर में जाके शादी करे तो शादी हुई। स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी हुई तो शादी हुई। नहीं बोल रहे नहीं, आउटसाइड ऑफ वेडलॉक इलेजिटिमेट चिल्ड्रन को भी हिस्सा देंगे। क्या है ये? इस देश को किस राह पे लेके जाना चाहते आप? और फिर आप क्यों हिंदू अनडिवाइडेड को, ट्राइबल्स को एक्सेप्शन दे रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं? और स्टेट, एक रियासत, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट पार्लियामेंट का कानून है। हिंदू मैरिज एक्ट एक पार्लियामेंट का कानून है। क्या एक रियासत उत्तराखंड उसके खिलाफ कानून बना सकती? नहीं बना सकते आप। और आप लव जिहाद के नाम पर कानून बना रहे हैं। भारत में यूसीसी है, क्या है? स्पेशल मैरिज एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट, ये एक्ट है यहां पर। इंडियन अडॉप्शन एक्ट ये है, यूसीसी है ये। आप बोल रहे नहीं। मध्य प्रदेश में एक मुसलमान एक हिंदू बच्ची को लेकर शादी करने गया, उसका जमीर बोला शादी करना चाह रहा, गया, उन्हें पीट पीट के मारे, बच्चे को कपड़े फाड़ दिए उसके। ये यूसीसी होगा? गुजरात में डिस्टर्ब एरियाज एक्ट है, एक एरिया को डिस्टर्ब बोले, हिंदू मुसलमान को नहीं। माह रमजानुल मुबारक का चांद नजर आने के बाद तेलंगाना और हैदराबाद की तमाम मसाजिद में नमाज इशा और नमाज तरावी का एहतमाम किया गया। रूपरवर मनाज़िर देखे गए। 1 मार्च बरोज हफ्ते की शाम रमजान का चांद नजर आया। तमाम मसाजिद में पहले ही तैयारियां मुकम्मल कर दी गई थी। रमजान का चांद नजर आने के बाद नमाज इशा और नमाज तरावी का एहतमाम किया गया। शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद, शाही मस्जिद बाक़ियामा, चीरान पैलेस मस्जिद, जामा मस्जिद, बेगमपेट व दीगर में सैकड़ों फर्जंदान तौहीद ने नमाज इशा और नमाज तरावी अदा की। खतंगेज दुआएं भी की गई। तमाम मसाजिद से रूपरवर मनाज़िर सामने आए हैं। तेलंगाना बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को मजहब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के खिलाफ है। तेलंगाना बीजेपी सदर व मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने एक बार फिर कांग्रेस हुकूमत की जानिब से मुसलमानों को मजहब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुसलमानों को मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन फराहम करने के खिलाफ है और पार्टी का मंशूर वाज़ेह तौर पर कहता है कि अगर बीजेपी तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार होती तो तमाम किस्म के मजहबी तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म कर दिया जाता और दर्जे फहरिस्त ज़ातों, दर्जे फहरिस्त क़बाइल और पसमानदा तबक़ात को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाते। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को इक़्तिसादी तौर पर पसमानदा तबक़ात ज़ुमरे के तहत तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं, लेकिन किसी मजहबी तबक़े को पसमानदा तबक़ात के लिए
रिजर्वेशन से फायदा उठाने की इजाजत देना पसमानदा तबकात के साथ सरी नाइंसाफी है। मरकजी वजीर ने कहा कि हैदराबाद में कॉरपोरेटर की 150 नशिस्तें हैं, जिनमें से 50 नशिस्तें बीसी के लिए मख्तस है और उन 50 मखसूस नशिस्तों में से 30 पर गैर बीसी ने कामयाबी हासिल की है। बीसी तबके के हुकूक पर डाका डाला गया है। तेलंगाना में बीसी तबके के साथ नाइंसाफी हुई है। जी किशन रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मजमूम मंसूबे की इजाजत नहीं देगी। ఈరోజు హైదరాబాద్ నగరంలో 150 సీట్లు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో ఉన్నాయి. అందులో 50 సీట్స్ అంటే 33% ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి రిజర్వేషన్ ప్రకారం స్థానిక సంస్థల్లో 50 సీట్లు బీసీలకు కేటాయించి 50 సీట్స్ ఇదంతా లిస్ట్. ఈ 50 సీట్లలో బీసీలకు కేటాయించినటువంటి రిజర్వ్ సీట్లలో 30 సీట్లు నాన్ బీసీస్ ఈ మతపరమైన రిజర్వేషన్ కారణంగా గెలిచారు. వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ బీసీలకు కేటాయించినటువంటి 50 సీట్లలో 30 సీట్లలో నాన్ బీసీలు గెలుచుకొని ఈరోజు రాజకీయ లబ్ధి పొందుతా ఉంటే మమ్మల్ని కూడా నోరు ముడుచుకొని కూర్చోమంటే ఇది రిజర్వేషన్స్ పరిధి పెంచినంత మాత్రాన బీసీలకు న్యాయం జరగదు. వాళ్ళకు రావాల్సినటువంటి జనాభా ప్రాతిపదికన వాళ్ళ హక్కులు వాళ్ళకి చెందాలి. ఇది భారతీయ జనతా పార్టీ స్టాండ్. హైదరాబాద్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ నగరంలో అవుతున్నో ఆ నగరాన్ని ఉదాహరణ ఒక్కటే తీసుకున్నాను. 150 సీట్లలో 50 సీట్లు 33% బీసీలకు రిజర్వ్డ్. ఆ 50 సీట్లలో 30 సీట్స్ మీరు వెబ్సైట్ లో చూడవచ్చు, లీస్ట్ తీసుకోవచ్చు. జిహెచ్ఎంసీలో 30 బీసీ సీట్లలో 30 సీట్లు నాన్ బీసీస్ గెలిచి. ఇది వీళ్ళ రాజకీయాలు, ఇది వీళ్ళ రిజర్వేషన్స్ సంబంధించినటువంటి గొప్ప చేసేటువంటి వ్యవహారం. భారతీయ జనతా పార్టీ గెలుపు కోసమో లేకపోతే రెచ్చగొట్టడం కోసమో రాజకీయాలు చేయదు. ఈ దేశము అభివృద్ధి చెందాలి, అన్ని రాష్ట్రాలు అభివృద్ధి చెందాలి, సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ అనేటువంటి పరిధిలో ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ ముందుకెళ్తా ఉంది. मेडचल जिले के घटकेसर मंडल के अंकुशापुर में वेलफेयर वुमेन्स आर्मी कॉलेज के रूबरू तालिबात के वालिदैन ने धरना मुनज़्ज़म किया। तफसीलात के मुताबिक मेडचल जिले के घटकेसर मंडल के अंकुशापुर में वाक़ वेलफेयर वुमेन्स आर्मी कॉलेज को भुवनागिरी के बीबी नगर मंडल के रहीम खान गुड़ा में मुंतकिल किया जा रहा है। इस बात की इत्तला मिलने पर तालिबात के वालिदैन ने बरहमी जाहिर की और कॉलेज के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। वालिदैन के एहतजाज के नतीजे में वेलफेयर वुमेन्स आर्मी कॉलेज में कशीदगी देखी गई। तेलंगाना के बीजेपी एमएलए ने श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल का दौरा करते हुए फंसे हुए कारकुनों को निकालने के लिए जारी इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से भारतीय जनता पार्टी कायदीन को एसएलबीसी टनल का दौरा करने की इजाज़त दी गई। हुकूमत की जानिब से इजाज़त मिलने के बाद बीजेपी एमएलए ने टनल का दौरा करते हुए फंसे हुए कारकुनों को निकालने के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। आपको बता दें कि तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले में जुज़वी तौर पर मुनज़्ज़म होने वाली एसएलबीसी सुरंग में बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन इतवार को 90 दिन में दाखिल हो गया है। रेस्क्यू टीमों ने 14 किलोमीटर तवील सुरंग के आखिरी 40 मीटर के ढेर को हटाने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। ये भी याद रहे कि 22 फरवरी को टनल का कुछ हिस्सा मुनहदम हो गया था और 8 कारकुनान अंदर फंस गए थे। माह रमज़ान के आगाज़ के साथ ही हैदराबाद में चहल पहल बढ़ गई। अशियाए खुर्दनोश, गोश्त और सब्जियां खरीदने के लिए लोगों ने बाजारों का रुख किया। हफ्ते की शाम को रमज़ान के मुक़द्दस महीने का आगाज़ हुआ। चांद नजर आने के बाद शहर में सरगर्मियों में तेज़ी देखी गई। जैसे ही चांद नजर आने का ऐलान किया गया, अशियाए खुर्दनोश, सब्जियां और गोश्त खरीदने के लिए लोगों ने बाजारों का रुख किया। इतवार को पहला रोज़ा रखा गया। शहर हैदराबाद में बिलखुसूस पुराने शहर में मुक़द्दस माह रमज़ान की बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई है। बाजारों में खूब चहल पहल नजर आ रही है। लोगों में रमज़ान मुबारक का रिवायती जोश व खरोश देखा जा रहा है। जयशंकर भोपालपल्ली जिले के रायापल्ली गांव में एक मखरूज किसान ने खुदकुशी कर ली। रियासत में मखरूज किसानों की खुदकुशी का सिलसिला जारी है। हुकूमत के किसानों के कर्ज माफ करने के दावे खोखले दिखाई देते हैं। जयशंकर भोपालपल्ली जिले के रायापल्ली गांव में एक नौजवान किसान एल श्रावण ने कर्ज के बोझ से तंग आकर अपनी जान दे दी। वो किराए पर हासिल की गई अराजी पर काश्तकारी किया करता था। बढ़ते हुए कर्ज से परेशान श्रावण ने 15 दिन पहले कीड़े मार दवा पी ली थी और वो
हनमकुंडा के खानगी अस्पताल में जेर इलाज था। इलाज के दौरान कल रात उसकी मौत हो गई। तेलंगाना के साबिक वज़ीर दाखिला व MLC मोहम्मद महमूद अली की सालगिरह के मौके पर पार्टी रहनुमाओं, कारकुनों और हामियों की जानिब से उन्हें मुबारकबाद पेश की गई। तेलंगाना के साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की सालगिरह तकरीबात आजमपुरा में उनकी रिहाइशगाह पर शानदार तरीके से मुनक़िद की गई। पार्टी रहनुमाओं, कारकुनान और हामियों ने मोहम्मद महमूद अली को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में सैदाबाद के साबिक कॉरपोरेटर सिंगी रेड्डी, स्वर्ण रत्ता रेड्डी, मार्केट कमेटी के साबिक वाइस चेयरमैन धर्माराजू, आजम अली, श्रीनिवास रेड्डी, BN राजू, नरसिंह, महेश, राधा, अनीता नायक, रामू यादव व दीगर ने हिस्सा लिया। सभी की जानिब से मोहम्मद महमूद अली को सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है। मेदक के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट रघुनंदन राव ने कहा कि रियासत में रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी खत्म हो गई है, वो हुकूमत करने से कासिर हैं। तेलंगाना बीजेपी लीडर व मेदक के रुकने पार्लियामेंट रघुनंदन राव ने इतवार को मीडिया से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद की और कहा कि तेलंगाना में हुकूमत मुनहदम हो गई है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हुकूमत करने से कासिर हैं। उन्होंने इस बात पर भी तनकीद की है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अपने बयानात से अवामी मसाइल का रुख मोड़ने का काम कर रहे हैं। मेदक के MP ने कहा कि कांग्रेस का मामनूर हवाई अड्डे से कोई लेना देना नहीं है। मरकजी हुकूमत की काविशों से वरंगल के लिए हवाई अड्डे की मंजूरी हासिल की गई है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी दूसरी पार्टी के MLAs को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में भी नाकाम नजर आ रहे हैं और महज अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పాలన పడకేసి ముఖ్యమంత్రి గారికి పరిపాలించడం చేతగాక పక్కనోళ్ళ మీద పడి ఏడ్చేటువంటి ఒక కార్యక్రమానికి రేవంత్ రెడ్డి గారు శ్రీకారం చుట్టారు. SLBC టన్నెల్లో ప్రమాదం జరిగి 8వ రోజు దగ్గరికి వస్తుంది. ఇయాలటి దాకా కనీసం ముఖ్యమంత్రి గారికి అక్కడికి పోయేందుకు తీరికలేదు. ఢిల్లీకి వెళ్ళి ఇన్ఛార్జీల మీటింగులు, గుళ్ళు బళ్ళు, పూజలు, పునస్కారాలు, చిన్నప్పటి దోస్తులతోటి చిట్ చాట్లు, ఇవి తప్ప ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో సీరియస్నెస్ అనేది కనపడతలేదు. ప్రజల దృష్టిని, ప్రజల అటెన్షన్ ని ఇట్లాంటి సమస్యల నుంచి మరల్చేందుకు నోటికి ఏది వస్తే అది మాట్లాడడం మొదలు పెడతా ఉన్నాడు రేవంత్ రెడ్డి. ఆయనే ఒప్పుకుంటున్నాడు, నా మంత్రులే నన్ను సరిగా పనిచేయనిస్తలేరని. కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళే ఆన్ రికార్డ్, ఆఫ్ రికార్డ్ చెప్పుకుంటున్నారు. మా ముఖ్యమంత్రి గారికి మాకు మధ్యలో సంబంధాలు దూరమైనవి అని చెప్పుకుంటున్నారు. ఏదో కులగణన చేసి ఆఖరికి సొంత పార్టీలోనే బీసీల హక్కుల కోసం కొట్లాడితే MLCని బయటికి పంపించుకునేటువంటి దుస్థితి కాంగ్రెస్ పార్టీది. రాహుల్ గాంధీ అసలు అపాయింట్మెంట్ లేనే లేదంటే ఢిల్లీకి పోయి రాహుల్ గాంధీని కలిసినామని వాళ్ళే చెప్పుకున్నారు తప్ప నిజంగా రాహుల్ గాంధీని కలిసి ఒక్క ఫోటో ఎందుకు బయటికి రాలేదన్న? 2 గంటలు చిట్ చాట్ చేస్తుంది ముఖ్యమంత్రి గారికి 23 తుగ్లక్ రోడ్లో, కానీ రాహుల్ గాంధీని కలిసిన ఒక్క బొమ్మ బయటికి రిలీజ్ చేయడం రాలేదు. ఇక నేను నీ పార్టీ వాళ్ళు నమ్ముతలే. साबिक वजीर व सूर्यापेट के BRS MLA जगदीश रेड्डी खुश्क फसलों को देखकर रो पड़े। उन्होंने हुकूमत से आपाशी के लिए पानी फराहम करने का मुतालबा किया। सूर्यापेट के MLA जगदीश रेड्डी ने अपने हल्के के पेनपहाड़ मंडल गाजुला मलकापुरम, चिन्नागारा, कुंटातांडा का दौरा करते हुए खुश्क फसलों का मुआयना किया। किसानों को जब जगदीश रेड्डी की आमद का इल्म हुआ तो वो फौरन उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। किसानों ने इस बात की शिकायत की है कि उन्हें आपाशी के लिए पानी मुहैया नहीं किया जा रहा है और उनकी फसलें खुश्क हो रही हैं। साबिक वजीर जगदीश रेड्डी गाजुला मलकापुरम में एक धान के खेत को बचाने के लिए पानी के टैंकर से पानी देने वाले किसान की जद्दोजहद को देखकर जज्बाती हो गए और रोने लगे। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए जगदीश रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत फसलों को खुश्क कर रही है और किसानों को पानी ना मिलने की वजह से वो सख्त परेशान हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फौरन आपाशी के लिए पानी मुहैया करवाए और किसानों की फसलों को खुश्क होने से बचाए। సూర్యాపేట జిల్లా రైతుల తరఫున నేను దండం పెట్టి అడుగుతున్నా, నీళ్ళు ఇవ్వండి, రైతులు కాపాడండి. దుర్మార్గం, ఇంత దుర్మార్గంగా ప్రభుత్వం ఉండడం అనేది పద్ధతి కాదు. వాస్తవానికి అద్భుతంగా పంటలు పండించిన ప్రాంతం ఇది. వద్దన దాకా నీళ్ళు ఇచ్చినాం గతంలో. ఒక రైతుగా ఇది చూస్తే బాధ కలుగుతుంది. దయచేసి ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, దండబెట్టి అడుగుతున్నా, నీళ్ళు వదలండి, రైతులను బతికించండి అని.
రైతు బిడ్డ జగదీశ్ నగర్ सरूनगर पुलिस ने पीएनटी कॉलोनी और कटकुंडा कल्लू कंपाउंड इलाके में जिस्म फरोशी व दीगर गैर समाजी सरगर्मियों में मुलविस पाए जाने पर 10 ख्वाजा सराओं को गिरफ्तार कर लिया है। जराये ने बताया कि ट्रांसजेंडर्स ने सरूनगर पुलिस स्टेशन हुदूद की पीएनटी कॉलोनी और कटकुंडा कल्लू कंपाउंड इलाके को रेड लाइट एरिया में तब्दील कर दिया और वहां पर जिस्म फरोशी समेत कई गैर समाजी सरगर्मियां अंजाम दी जा रही थी। मुकामी लोगों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सरूनगर के पुलिस इंस्पेक्टर सईदी रेड्डी, एसओटी इंस्पेक्टर वेंकटैया और एएसटीयू इंस्पेक्टर देविंदर ने अपनी टीमों के साथ वहां पर छापा मारा और 10 ख्वाजा सराओं को हिरासत में ले लिया। उनके फोन भी जब्त कर लिए गए। इंस्पेक्टर सईदी रेड्डी ने बताया कि गिरफ्तार अफराद को मजीद कार्रवाई के लिए सरूनगर एमआरओ दफ्तर में पेश किया जाएगा। उन्होंने मुतनबा किया है कि इस तरह की समाज दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर केटीआर ने जेल में महरूस किसान ए राजी रेड्डी के अहले खाना से मुलाकात की। राजन्ना सिलसिला जिले के जेला गांव के किसान ए राजी रेड्डी को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। बीआरएस के कारगुजार सदर व सिलसिला एमएलए केटीआर ने महरूस किसान के घर पहुंचकर अफराद खानदान से मुलाकात की और उनके साथ खड़े रहने का यकीन दिलाया। केटीआर ने कहा कि वो हर उस शख्स की हिफाजत करेंगे जिस पर जुल्म होगा। साबिक वजीर का कहना है कि सिलसिला कलेक्टर उन पर बरहम है और इसीलिए उन्होंने किसान को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम में चोरों ने एसबीआई एटीएम को अपना निशाना बनाया। एटीएम तोड़कर 30 लाख रुपए नकद रकम लेकर फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक महेश्वरम के रावीराल गांव में चोरों ने एटीएम में सरखा किया। सीसीटीवी फुटेज में 4 अफराद को एटीएम सेंटर के करीब आते देखा गया, जिनमें से 2 चोर एटीएम के अंदर दाखिल हुए और जदीद औजारों की मदद से मशीन को खोलकर रकम निकाली। बताया जाता है कि चोरों ने कटर और आहनी सलाख की मदद से एटीएम तोड़कर सिर्फ 4 मिनट में रकम निकाली और फिर वारदात के बाद कार में बैठकर फरार हो गए। एटीएम में सरखे की इतला मिलते ही महेश्वरम की डीसीपी स्नेहा रेड्डी, एसीपी राजू और आदि बटला पुलिस जाए वारदात पर पहुंच गए। पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी हैं। बैंक मैनेजर का कहना है कि एटीएम में तकरीबन 30 लाख रुपये मौजूद थे, जिन्हें चोर लूट कर फरार हो गए हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिमीन की शिनाख्त और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई कर रही है। अफजलगंज मस्जिद चमन कमेटी के सदर और मेंबरान का कहना है कि अदालत के हुक्म के बावजूद वक्फ बोर्ड की जानिब से मस्जिद कमेटी को खिदमात अंजाम देने से रोका जा रहा है। मस्जिद चमन अफजलगंज को तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से रास्त निगरानी में लिया गया। मस्जिद कमेटी के सदर और अराकीन ने मीडिया को बताया कि बाज़ाब्ता से एक करारदाद मंजूर करने के बाद ही कमेटी तश्कील दी गई थी। ताहम वक्फ बोर्ड के सीईओ कमेटी के खिलाफ हैं और कमेटी को वक्फ बोर्ड की निगरानी में लिया गया दस्तावेजात पर सदर या सेक्रेटरी के दस्तखत भी नहीं लिए गए। जिम्मेदारान ने बताया कि मस्जिद को वक्फ बोर्ड के तहत लेने और कमेटी को मनसूख करने के खिलाफ अदालत से रुजू किया गया। हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया कि वक्फ बोर्ड सीईओ कमेटी को मनसूख नहीं कर सकते, इसके लिए उन्हें वक्फ बोर्ड में करारदाद पेश करनी होगी। मस्जिद कमेटी के सदर और अराकीन का कहना है कि कमेटी को हरासा किया जा रहा है, इख्तियारात नहीं दिए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस आलोक आराधे ने भी इस कमेटी को जारी रखने का हुक्म सुनाया है। उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि मस्जिद वक्फ बोर्ड के तहत है। मस्जिद कमेटी के सदर ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी से चीफ जस्टिस के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए कमेटी को काम करने की इजाज़त देने की दरख्वास्त की है। दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन ने हरम शरीफ में पहला इफ्तार किया। हज़ारों मुसलमान अपने अफराद खानदान और दोस्तों के साथ हरम शरीफ में इफ्तार करते देखे गए। माह रमज़ान मुबारक के पहले रोज़ हरम शरीफ में हज़ारों ज़ायरीन इकट्ठा हुए और उन्होंने इफ्तार किया। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया की जानिब से माह रमज़ान मुबारक के दौरान ज़ायरीन के इस्तकबाल के लिए मुकम्मल तैयारी और इंतज़ामात किए गए हैं। इंतज़ामिया की जानिब से रमज़ान के दौरान मस्जिद हराम के ज़ायरीन के लिए 56 लाख इफ्तार पैकेट्स का इंतज़ाम किया गया है।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,